फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय में बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो आज मैं आपके लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आई हूँ। आप इस टाइप का पेपर जो है अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यह है कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट का। समय है 2 घंटे, पूर्णांक है 50। मैंने 50 नंबर का पेपर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरा वो रहता है, हेडिंग रहती है सबसे पहले पेपर में, वो रहती है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा रहता है वो है भावार्थ का। व्याख्या लिखने के लिए बच्चों को दी जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए या व्याख्या कीजिए। तो पहले हमने इसको कविता दी हुई है, उसका अर्थ लिखने के लिए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकर आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। आप चाहें तो इसकी जगह पे दूसरी भी बच्चों को भावार्थ लिखने के लिए कविता दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसी में, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। तीसरा प्रश्न है, निज भाषा उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। चौथा प्रश्न है, तोत्तो चांद को वह स्कूल क्यों अच्छा लगा। तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि बहुत ही सरल प्रश्न हैं और बच्चे इनका आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो हम लोगों को मतलब पेपर थोड़ा सा सरल बनाना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनाना है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि उनको कितना तैयार हुआ है और अभी उनको और कितनी मेहनत करनी है। तो इसमें से मतलब 4 प्रश्न मैंने दिए हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर मैंने नहीं दिया है। और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न मुझे लगा मैंने उसके लिए 1 नंबर और बढ़ा दिया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठंड, बूढ़ा, नया, पाप और वीर। तो इनके जो है बच्चों को विलोम शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। राजा, भू, नभ और गंगा। तो इनके पर्यायवाची शब्द बच्चों को लिखने हैं। 5वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इन शब्दों के बच्चों को अर्थ लिखने हैं। प्रभात, स्मृति, शशि और विलंब। 6 नंबर पे है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, प्रार्थना पत्र बच्चों के लिए। प्रधानाचार्य जी को बीमारी की छुट्टी के लिए 2 दिन का प्रार्थना पत्र, मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये बहुत ही अच्छा है और बच्चों को आराम से तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट है, मैंने निबंध बच्चों को जो तैयार करवाया है मेरा विद्यालय और दीपावली पर, क्योंकि दीपावली आने वाली है तो बच्चे एक्साइटेड भी बहुत हैं। और फ़िलहाल उनके लिए दीपावली टॉपिक तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने 2 टॉपिक दे दिए हैं, मेरा विद्यालय और दीपावली। तो बच्चों को जो अच्छा लगेगा वो उस पर जो है अपना निबंध लिखेंगे। फिर थोड़ा सा मैंने अनिवार्य संस्कृत का भी पार्ट रखा हुआ है, क्योंकि हमारी हिंदी बुक में अनिवार्य संस्कृत भी है, तो उससे रिलेटेड भी बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर मैंने दिया है, सिंपल, बहुत टफ कुछ भी नहीं है। ललिता कुत्र अगच्छत। दूसरा प्रश्न है, कः बुभुक्षित आसीत्। तीसरा प्रश्न है, वृक्षा केन जल पिबति। फिर मैंने बच्चों को शब्दों के अर्थ लिखने के लिए दिए हैं। वाटिकाम का अर्थ क्या होता है, उपरी का अर्थ क्या होता है, सहसा का अर्थ क्या है, शिखरम का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने 50 नंबर का बच्चों का पेपर तैयार किया है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत बच्चों को लेंदी नहीं लगेगा और बच्चे आराम से करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये पेपर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।